पहली लाइन आशुतोष आपकी थी, तारिक फतेह जी मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। इनकी फिल्मों के प्रशंसक हैं आप, या इनका नाच देखने जाते थे किसी क्लब में जो आप प्रशंसक थे इनके? किस बात के प्रशंसक थे आप? किस बात के प्रशंसक थे बताइए? डांस करते हैं ये गाना गाते हैं, ये फिल्मों में काम करते हैं, ये सीरियल में आते हैं। किस बात की प्रशंसा की आपने पहली लाइन में कि मैं इनका प्रशंसक हूं? कहां पे डांस करते हैं आप बताएंगे ना। ये तो आप किस बात के प्रशंसक थे इनके? अभी 3 मिनट पहले आप प्रशंसक थे, उसके बाद आप उखड़ गए कि इनको बुलाया क्यों? ये बुद्धिजीवी नहीं है। जो आपके चैनल पे अगर नफरत की बात करता हो, आप कौन सा प्यार बहा रहे हैं सर? आपने आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आप प्यार डोलची में भर के लाए थे और इन्होंने लात मार के बिखेर दिया उसे। सर आपकी छवि, मैं छवि कहूँ या क्या कहूँ, आपकी छवि हिंदुत्व को प्रोजेक्ट करने की रही है। आप उनका मतलब डिबेट से आपकी नज़र आता है ये। बाकी चाहे आप जो भी कहें उसको, उस छवि को, वो छवि किस तरीके से बनी और उस छवि से आपको आज की तारीख में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ दिनों पहले मैं आपकी अंजना ओम कश्यप के साथ एक बहस देख रहा था जिसमें पद्मावती के ऊपर लेकर आप चर्चा कर रहे थे। तो हिंदुत्व की छवि आपकी किस तरीके से बनी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू हूँ। अब इसमें मुझे छवि बनाने की जरूरत थोड़ी ना है। ठीक है ना अलका जी, रुकिए तो सही, थोड़ा सा रुकिए ना। एक काम करें अलका जी, अगली बार जब आपसे कहेंगे ना कि आप डिबेट में शामिल होइए तो आप कहा कीजिएगा कि नहीं मुझे एंकर करना है, मैं मेहमान के तौर पे नहीं बैठ सकती, फिर यहाँ आया कीजिएगा। नहीं एंकर आप हम बाहर से देख लेंगे, आप बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे गुजारा कर रहे हैं मैडम? हाँ, आपकी तनख्वाहों का पूरे देश ने पोल खुलते हुए देख लिया है ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, इसलिए प्लीज थोड़ा शांत रहिए। अब दूसरे को सुनिए। अब मेरा सवाल ये है मैडम, प्लीज मैं काम कर रहा हूं, सैलरी ले रहा हूं, बैठ के यहां पर केवल ड्रामा नहीं कर रहा ना प्लीज। शाजिया इल्मी, मेरा सवाल ये है, मेरे से तुलना मत कीजिए अपनी अलका जी, मेरे से तुलना मत कीजिए। आप नौकरी के लिए नहीं, सेवा के लिए आई हैं राजनीति में। आपको जनता ने चुना है और मुझे आपसे सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। प्लीज, आपके अपने सर्टिफिकेट खारिज हैं अभी, इस बात का तो लिहाज रखिए। आपके ऊपर लिखा अयोग्य विधायक, इसका तो लिहाज रखिए कम से कम। अच्छा जी, गुड इवनिंग कह रहे हैं अभय सिंह राजपूत, गुड इवनिंग कह रहे हैं कुमार राकेश, गुड इवनिंग कह रहे हैं जितेंद्र यादव, गुड मॉर्निंग हुआ विनय प्रताप जी का। चलो विनय जी उठ तो गए आप कम से कम। ओके, अजय जांगड़ा कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता इस किसान आंदोलन में राजनीति हावी हो गई है? अजय जांगड़ा जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि राजनीति हावी हो गई है, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि राजनीतिक पार्टियां उसका मौका चूक नहीं रही है बिल्कुल भी। हर कोई जो गुम थे बिल्कुल, जिनका अता पता भी नहीं था भाई हैं कहाँ, कर क्या रहे हैं, छुट्टियां चल रही हैं इनकी, कहाँ चले गए हैं, वो सब देखो अचानक बाहर निकल आए हैं। 16 पार्टियां मैदान में उतर आई हैं जिनको लग रहा है भाई किसानों ने आंदोलन खड़ा कर लिया है तो अपन इस मौके से चूक नहीं जाएं, तो वो भी आ गए कूद के मैदान में। संबित, आपको अगर इनकी बात समझ में आई हो तो जवाब दे दो। डेट पूछ रहा हूँ, बात समझने की बात है। भाई साहब किस चीज की डेट पूछ रहे हो ये तो बता दो। आप पिछले 5 मिनट में ये नहीं बता पाए कौन सी डेट पूछना चाहते हो? आप बोलने दे रहे हो, केवल डेट ही डेट कर रहे हो। अगर मैं आपको बोलने नहीं दे रहा, अगर अच्छा जी, अगर मैं आपको बोलने नहीं दे रहा तो ये वही मॉडल है जो आप देश भर में चलाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कई साल से। सरकार ने खुद करेंगे सब कुछ, उसके बाद विक्टिम क्या करेंगे? ये विक्टिम कार्ड यहाँ नहीं चलेगा सर। प्लीज, पहले कहते थे कि मंदिर कब बनेगा इसकी डेट चाहिए, आज कह रहे हैं कि डेट चाहिए, किस चीज की ये भी नहीं बता पा रहे। किस चीज की डेट चाहिए? बोलिए ना किस चीज की डेट चाहिए? उस चीज की इन्होंने कहा यूनियन ऑफ इंडिया ने डे टू डे हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी डेट बता दीजिए संबित जी, बता दीजिए। चले एक बार 2014 में हमारी सरकार बनने के पश्चात लगभग 8 या 9 बार हमारे तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद भी रहे हैं और अन्य लोगों ने भी लिख के ये बात सुप्रीम कोर्ट को सूचित हो गया। अभी हाल नहीं, झूठ नहीं, क्या मतलब है? क्या मतलब है रोहित जी? मैं क्या, ये क्या डिबेट हो रहा है? अब यहाँ तो एक आदमी सोच के बैठा है ना आपकी झूठ सच वही जो मैं कहूँ तो उसके बाद आप अपने समय में एक्सपोज करिएगा। रंजन गोगोई जी से भी कह देंगे कि तुम गलत नहीं सही। रोहित जी मैं आराम से बताता हूँ, मैं आराम से बताता हूँ, मैं आराम से बताता हूँ। रोहित जी ऐसे लड़ाई होकर नहीं हो पाएगा। आपको यही चाहिए तो अरे पहले अरे गुंडागर्दी नहीं करने हैं भैया, आराम से डिबेट करो। क्या बदतमीज आदमी को डिबेट पे बुला रखे हैं? बदतमीजों को डिबेट करने। आप एक काम कीजिए, जी को तालियां मदारी का काम आता है तो मदारी बनिए आप। अब आप मदारी का काम देखिए ना, आप एक काम कर लीजिए, मदारी का काम होगा आपके इंडिया टुडे में। इसके बाद अगर मैं मदारी हूं तो बंदर कौन है आप खुद सोच लीजिए ना, मुझे क्या कर रहे हैं? प्लीज प्लीज। आपने कहा बाबर ने अखंड भारत बनाया था, हालांकि यह इतिहास चर्चा का मंच नहीं है इस समय। इस समय बात होनी थी
मौजूदा परिदृश्य में, वर्तमान दौर में, कल आने वाले शनिवार रविवार में अयोध्या में इतनी भीड़ क्यों जुटाई जा रही है? लेकिन आपने कहा बाबर ने अखंड भारत बनाया था। सर मेरी तो अगला बाबर ने नहीं कहा। सर मेरी तो अगला सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो रही, कहीं मैं कोई भूगोल का सवाल पूछ दूं, आप कहते हैं कि धरती गोल नहीं चपटी है। सर क्योंकि ये भी पढ़ाया जा रहा है दुनिया में। सर दुनिया में ये भी पढ़ाया जा रहा है, ये भी पढ़ाया जा रहा है दुनिया में। आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा। इस सेना ने जब मोदी जी जन्म नहीं हुआ था आपका, आलोक जी, तब भी लड़ाइयां जीती। हाँ आलोक जी, मैं इसी पे आ रहा था कि हमने तो आलोक जी मैं इसी पे आ रहा था। सुनिए ना सर, सवाल तो सुन लीजिए और अब इसलिए जीत गए। सर सुनिए ना, पहला आपने कमेंट किया पूरा 4-4.5 मिनट का, मैंने कोई टोका टाकी नहीं की थी। लेकिन अब सर मेरा भी अधिकार है पूछने का, केवल उनसे नहीं आपसे भी पूछने का अधिकार है मुझे। और मुझे उम्मीद है कि आप जितनी अभिव्यक्ति की आजादी की पैरोकारी करते हैं तो इस बात की मुझे छूट देंगे कि मैं आपसे भी सवाल पूछूं, और पूछूंगा तो उस पर बुरा नहीं मान जाएंगे फिर। नहीं बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी पैदा नहीं हुए थे तब जब आपने ये कर दिया था। तो आलोक शर्मा जी, मुझे नहीं पता आप पैदा हुए थे कि नहीं, और आप बंदूक लेके बॉर्डर पे गए थे कि नहीं, और जब आपने बांग्लादेश काटा था, जब आप ये दावा करते हैं, तो इंदिरा गांधी आरी लेके थोड़ी ना गई थी कि बांग्लादेश काट रहे हैं हम, वो भी सेना ही कर रही थी। तो आज आप क्रेडिट लेते हैं जैसे इंदिरा गांधी के नाम का, वो भी तो लेंगे अपनी सरकार के नाम पे। नहीं देखो, जनता ने कहीं ना कहीं मूड तो बना ही लिया है। बीजेपी की चिंता का कारण यही सब है ना, कि आप जो है, देखिए महिला जो है, अगर आप एक तरफ ये कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब है, तो इस देश में चाहे वो किसी भी धर्म की महिला हो, कहीं ना कहीं महिला एक वीकर सेक्शन है। अगर बीजेपी मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक भी लेकर के आती है, तो मेरा कहना कांग्रेस और बीजेपी से यह है कि जो हिंदू महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, उनकी स्थिति भी बहुत सही नहीं है। उनके लिए हिंदू कोड बिल क्या आप दोनों पार्टियां लेकर के आएंगी? है ना? उनको कोई रोटी हिंदू कोड बिल कभी नहीं आया। उनको कोई ये कहता है कि एक मिनट सुनिए ना, उनको कोई ये कहता है आज सब्जी में नमक कम है, 3 तलाक दे रहा हूं, चलो बाहर। नहीं देखिए, एक बात नहीं ऐसा कहीं नहीं होता सब्जी में। क्योंकि पीएफआई इस देश के अंदर एक बहाना बन गया है। बेंगलोर के अंदर वायलेंस होता है तो पीएफआई का नाम आता है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होता है तो पीएफआई का होता है, और अगर यूपी के अंदर है तो पीएफआई का नाम आ रहा है। अगर पीएफआई इतनी ही ज्यादा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगी हुई है तो केंद्र सरकार बैठी क्यों है? केंद्र सरकार उस पर बैन क्यों नहीं लगाती? केंद्र सरकार उनके लोगों के दफ्तर क्यों नहीं बंद करती? पीएफआई का आदमी सरेआम दफ्तर चलाता है, उसकी जनरल सेक्रेटरी बाइट देते हैं, आपके टीवी चैनल्स पर आकर वो भाषण करते हैं, और उसके बाद आप पीएफआई का नाम लेते हैं। दरअसल इस पूरे खेल के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार कामयाबी के साथ जो है वो पूरे नैरेटिव को बदलना चाहती है। नैरेटिव ये था कि हाथरस के अंदर एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसको बेरहमी के साथ उसको मारा गया, उसके बाद रात के अंधेरे में उसकी बॉडी को जला दिया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस की जबरदस्त तरीके से थूथू हुई है। उस थूथू से बचने के लिए अब एक इंदिरा गांधी की तरीके से कॉन्सेप्ट लेकर आए। इंदिरा गांधी जब भी फंसती तो कहती थी विदेशी साजिश है, विदेशी साजिश है, विदेशी साजिश है। मैं कहता हूं दंगा कराने की योजना थी, दंगा हुआ कहां पे है ये तो समझा दीजिए। आप पीएफआई की पैरवी भी करना चाहते हैं लेकिन उसमें निष्पक्ष भी दिखना चाहते हैं, इसलिए इंदिरा गांधी को साथ में लपेट लाते हैं। नहीं, मैं कहता हूं कि क्या देश की जो मोदी सरकार इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती कि पीएफआई राष्ट्र विरोधी हरकत में लगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि पीएफआई इतना बड़ा बुद्धिजीवियों का संगठन हो गया कि आशुतोष को प्रवक्ता रख लिया उसने। कर सके वो संगठन जिसका हर दंगे में नाम आता है वो आशुतोष को प्रवक्ता बना रहा है अपना। मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या पीएफआई इतना बड़ा बुद्धिजीवियों का संगठन हो गया कि आशुतोष उसके प्रवक्ता हो गए? अब आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आप ही से पूछ रहा हूं, आपका नाम आशुतोष है, आपसे कह के पूछ रहा हूं।